हमने उसकी ख्वाहिश पूरी की तो वो खुश हो गई थी ना। हाँ। तो अब मेरी बारी है। आइसन, जैसा अमेरिका में करते हैं ना, हम भी वैसा ही करते हैं। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो तुम्हारे केस को लेकर भी हम डॉक्टर से बात करते हैं। उनाल, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? देखो, आज का दिन बहुत खूबसूरत था। इसे ऐसा ही रहने दो। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। तुम जरा अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। तुम्हें समझ में नहीं आता ना? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अमेरिका जाने के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। मैं यहीं इलाज करवाऊंगी। मैं बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि... मॉम, एमिर, अमीर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम लोग पकड़े गए। यहाँ कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है? ये क्या है? वो मेरी एक्स वाइफ की तरफ से चैरिटी। आओ, तुम बैठो ना। आखिर ये सब पेपर्स किसके लिए हैं? ये सब मिसेस आयसुन के हैं, जिनके जज्बात बहुत ही बड़े हैं। तुम्हारे डैड के मन में आया कि वो जरा इनकी कुछ हेल्प कर दे, तो मैं इनके लिए काम कर रहा हूं अभी। चैरिटी और मिस्टर उनाल, बहुत मुश्किल है। ठीक है, गुड लक विद दैट मॉम। मैं जान को फोन करके बोल दूंगा कि आपका इंतजार ना करें। आपको देर हो जाएगी। सी यू लेटर। ठीक है। अब तक तुम अपने बेटे को पहचान चुकी होगी। आइसुन, वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। एक तो तुमने उसे बताया नहीं, और दूसरा अब काफी देर हो चुकी है। आप आ गई माँ? फेरिया, इसे थोड़ा और पतला काटो। रो मत बेटा। कैसे बताऊं तुझे मैं, कैसे चुप रहती हूँ। मैं अपने आप को यही समझा रही थी कि
यही दुआ है कि तुम खुश रहो। पर अब मैं चुप नहीं रह सकती बेटा। जब मेरी बेटी इतना दुख झेल रही हो, फेरिया, उस लड़की को अपना सच बता दो। क्या? मुझे पता है, मैं आज उस लड़की के घर गई थी और वहां उसकी कड़वी बातें सुन ली। उसकी एक दोस्त आई थी वहां पर, उसे ही बता रही थी उसने तुम्हें धोखा दिया है। पर वो लड़का गलत नहीं है। माँ, ये अब क्या कह रही है? ये सब उस लड़की का किया धरा है। वो लड़का सच कह रहा है। मुझे लगता है कि उनकी दुनिया अलग है बेटा, पता नहीं क्यों। उनके रास्ते अलग हैं और तुम उस रास्ते पर नहीं चल सकोगी फेरिया। अपनी दुनिया उनसे अलग है। हम वैसा नहीं कर सकते जैसा वो करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। इस बार मैं आंटी को माफ नहीं करूंगी। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो और तुम उस लड़की के साथ मिलकर ये सब करोगी। क्या होगा जब ये रास्ता खत्म हो जाएगा? कभी सोचा है इस बारे में? क्या तुम कहोगी कि मेरी माँ ने सुन लिया जब वो तुम्हारा घर साफ कर रही थी? क्या तुम कर पाओगी फेरिया? चलो सो जाओ बेटा, रोना बंद करो और सो जाओ। फिक्र मत करो, चलो सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, आराम से अच्छे से सो जाओ बेटा, फिक्र मत करना। लारा, इस बात को इशू बनाने से हमें बहुत नुकसान हो सकता है बेटा। तुम श्योर हो? कैसा नुकसान मॉम, आप क्या कह रही हैं? तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है लारा। तुम 17 साल की हो बेटा, और इस बात का प्रेस जरूर फायदा उठाएगी। वो तुम पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे लारा, और सबका टेंशन तुम्हारी तरफ खींचेगा। मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है। ओह मॉम, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? डरना तो उस साइको को चाहिए, भला हम क्यों डरेंगे? मॉम, अगर हम अब भी कुछ नहीं कहेंगे तो वो कभी नहीं सुधरेगी। ओ मेरी प्यारी बच्ची, पता ही नहीं चला कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई। डरने की कोई बात नहीं है, हमें जो करना है वो करके रहेंगे। तुम मुझसे क्या कहोगी? क्या तुम कहोगी कि मेरी माँ ने सुन लिया जब वो तुम्हारा घर साफ कर रही थी? क्या तुम ऐसा कर सकोगी फेरिया?
फेरिहा, मेरे रास्ते में मत आओ प्लीज। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं है, शायद एमिर को करना चाहिए। हर बार तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेती हो? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं। अपने गुस्से को भूलना आसान नहीं होता, पर मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश तो अच्छी थी, पर तुम फेल हो गई। मैं जानती हूँ कि एमिर तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखेगा जैसे तुम उसे देखती हो। एक रात के लिए भी नहीं। टेक केयर। एमिर सुनो। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अपने क्लास में जाओ। नेहिर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या हुआ हांडे? क्या बात है? मैंने बस तुम्हें बताया था, और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, है ना? तुम फेरिया को सच कैसे बता सकती हो? हांडे, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो हांडे। नाटक मत करो नहीं। तुमने फेरिया को ये बताया कि मेरे और एमिर के बीच कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं उसे क्यों बताऊंगी? नेहिर, मैंने बस तुम्हें बताया था। मुझे लगा तुम मेरी दोस्त थी, पर तुमने जाकर उसे बता दिया। बकवास मत करो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? चुप हो जाओ, कुराय आ रहा है। हांडे, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो कुराय? कुराय! एमिर, कल मैनेजमेंट क्लब 12 बजे। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? नहीं। कुराय, तुम समझ नहीं रहे। मैं नहीं कर पाई। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। नहीं, तुम जो चाहे करो, पर एमिर के लिए मुझे सजा मत दो। प्लीज मत करो रहने दो। कुराय। एमिर, क्या मतलब इसका? हांडे से पूछ ले। एमिर, हांडे, यकीन करो मैं जानना भी नहीं चाहता कि क्या हुआ। बहुत हो गया। अब मैं और तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा बेवकूफ बनाने का खेल। गेट लॉस्ट।
ओ कितना कम क्या कर दिया आपने जहरा? मुझे देखने दीजिए। नहीं 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 रुकिए, छुइए मत। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ गिर गई आप? छोड़ दीजिए। मैं जरा बर्फ ले आता हूँ, आप छुइए यहीं मत। रुकिए। आपकी दुकान में सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं मिस्टर फयाज। अपनी सेल्स लेडी को इसे ठीक करने के लिए बोलिए, कुछ तो काम करे। ओह, इन सब पर धूल चढ़ी हुई है, ये गंदा है। अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो क्या तुम इसे साफ कर सकती हो मिस सहर? माफ कीजिए मिस्टर साइमे, पर सफाई करना मेरा काम नहीं है। सही कहा ना मैंने? फिलहाल मैं एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सफाई करना मेरा काम नहीं है। सेक्रेटरी और सेल्स वुमेन खुद को देखा है कभी? दुकान को ठीक से संभालना तो आता नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सेल्स वुमेन हो या रिप्रेजेंटेटिव। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना मिस्टर फयाज? साइमा, हम मेमोरियल के लिए लेट हो जाएंगे, अब हम लोग को चलना चाहिए। मेरे आने से पहले सब साफ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस साइमे। डरपोक फयाज, कुछ काम का नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तकलीफ ज्यादा हो तो डॉक्टर को यहीं बुला लो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैं बस घर जाऊंगी और आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। वैसे भी यहाँ मेरा काम अभी खत्म नहीं आप हुआ उसकी फिक्र क्यों कर रही हैं? आपको चोट लगी है। नहीं, मैं आपको नहीं करने दे अरे सकती। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप नहीं करेंगे। चलिए उठिए, मैं आपके लिए कैब बुक कर देता हूँ। बचा हुआ काम नहीं, मैं ऐसे कर मैं नहीं जा चलिए। सकती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे मैं कैब- आपके लिए कैब बुलाता हूँ। अरे, चलिए पर ये आइए। सही नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं? बस यहाँ यहीं पर मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से लगा है। ओह, नाव पर सफाई करना बहुत ही बकवास काम है। अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। ओह रिजा, अब आप तो मत बोलिए। ये दर्द कम है क्या मेरे लिए? माँ, अब आप उस बोट पर मत जाइएगा। क्यों नहीं जाऊंगी? वो छोटी जगह के लिए बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। क्यों नहीं जाऊं मैं? वैसे भी और क्या करूंगी मैं? बस आराम से करो। ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। क्या कहूं मैं? सहर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, तुम क्या सोच रहे थे जब तुमने मुझे घर छोड़ने के लिए पूछा? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिताने का मन था बस। वो तो तुम्हारी आंटी है ना? जब तक मैं घर नहीं पहुंचती वो शांत नहीं होगी। उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मैंने पहले ही उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया। क्या बताया? वो मैं नहीं बताऊंगी। मेहमत, हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो देख लिया आपने, आप दुनिया की सबसे बेस्ट आंटी हैं और मेरी फेवरेट। क्या चल रहा है? बस बस, मुझे मक्खन मत लगा। कौन था वो लड़का? क्या आंटी, मैंने आपको बताया तो था, वो कपड़े की दुकान पर काम करता है मेहमत। वो कितना छोटा लड़का है। मुझे लगा था कि कोई मैच्योर आदमी होगा, फयाज जैसा।
तुम उसके बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं हो तो फिर उसे यहाँ क्यों ले आई? बस करो आंटी, वो बुरा लड़का नहीं है। मेहमत एक बहुत अच्छा लड़का है। जो भी हो, उसके ज्यादा करीब मत जाना, समझ गई? फयाज को जलाना हो तब तक ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरी बात सुन लो। किससे बात कर रही हूँ मैं भी? मुझे पता है कि तुम सब कुछ जानती हो। फयाज को उस लड़के से बहुत जलन होती होगी। अच्छा जाओ फ्रिज में देखो क्या है। क्या हुआ? पूरा भरा हुआ है। दुकान से एक लड़का आया था और फ्रिज में बहुत सारा सामान भर के चला गया। फयाज साहब ने भेजा है ये कहकर। वो राशन भेजकर मुझे और इम्प्रेस नहीं कर सकता, उसका पता तो कट। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, देखती जाओ बस। मिस्टर फयाज से मैं और क्या क्या खरीदारी करवाती हूँ। चुप कर। अभी तक उसका तलाक तो करवा नहीं सकी और ना ही अपने लिए घर खरीदवा सकी है, इसलिए ये बातें तो रह नहीं देना। और वैसे भी उस लड़के के साथ घूमकर बस उसे जलाती रहो, लेकिन अपनी हद से आगे बिल्कुल मत बढ़ना। उसका तलाक करवाने के चक्कर में कहीं खुद ही अकेली रह गई तो हमारे हालात बिगड़ जाएंगे। कहाँ है ये लड़का? क्या करूँ, कॉल करूँ या नहीं? आ गए तुम बेटा? तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं। कहाँ में थे तुम? मैं बस एक दोस्त के साथ था। चलो सो जाओ। माँ, पैर को क्या हुआ? बस एक मोचाई है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। गुड मॉर्निंग। मैंने रोटेशन का काम शुरू कर दिया है। अगर तुम्हारे नोट्स तैयार हैं तो मैं उन्हें टाइप कर सकता हूँ। अभी नहीं, थोड़ा और काम बाकी है। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? वेल, मैं देख रहा हूँ। तो बोलो फिर। या मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, पर तुमने भी मेरा यकीन नहीं किया था और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। मैं थक चुका हूं तुम्हारे पीछे भाग भाग कर, तुम्हें समझाने की कोशिश करके। जब भी लगता है तुम मेरे साथ हो, तब तुम मुझसे दूर भाग जाती हो, और इसके लिए तुम्हें और खुद को दोष देकर परेशान हो चुका हूं। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ है, इसलिए तुमसे माफी मांग रही हूँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तुम मुझसे ये कह रही हो?
तुम 3 दिन पहले मुझे छोड़कर इस्तांबुल चली गई थी और तुम चाहती मैं तुम पर यकीन कर लूं? कैसा इम्तिहान ले रही हो तुम मेरा फिरिया? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अब कहां जा रही हो? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, जवाब दो मुझे। तुम हमें लेकर कंफ्यूज्ड क्यों हो? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। तो फिर क्या कर रही हो फिर? या बदला ले रही हो? जो मैंने किया था क्या तुम उसका बदला ले रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? कल से क्या बदल गया है फिर? या कल तुम्हें लगता था कि मैंने हांडे के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है और अब तुम कह रही हो कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। तुम्हारे मूड स्विंग्स को मैं और नहीं झेल सकता। बस बहुत हो गया। क्या तुम घर पर हो फिर? या आप सही कह रही थी माँ। मैं आज उसे सच नहीं बता पाई माँ। मैंने उसे खो दिया। ठीक है, क्या हमारे टिकट्स रेडी हैं? अच्छी बात है, तो उन्हें भेज दीजिए। आपका शुक्रिया। मेहमत, चलो दुकान पर चलते हैं। वैसल कह रहा था कि दरवाजे का हिंज खराब हो गया है, तो तुम उसे ठीक कर दो। ठीक है पापा, मैं ठीक कर दूंगा। वो बेकार आदमी किस बात की शिकायत कर रहा है रिजा? अब आपका पैर कैसा है माँ? नहीं नहीं, मैं अभी से बिस्तर में क्यों जाऊं? मैं हमेशा बिस्तर में नहीं रह सकती। वैसे मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं नाव की सफाई नहीं कर पाई। वो सब छोड़ दीजिए, आप बस आराम करिए। ऐसे बात मत करो फेरिया। मेरे पास 2 ही घर बचे हैं, वो भी जल्दी ही खाली हो जाएंगे। गर्मियों में उनके दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। फिर इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएंगे हम? अच्छा, तो फिर उस क्लीनिंग कंपनी का क्या हुआ? मैं गई थी ना वहाँ पर उन्हें हफ्ते में 2 बार चाहिए और हमें कंपनी का हिस्सा भी देना है, जबकि वो नाव वाला आदमी बहुत ही अच्छा है। मैं उसकी नाव बस 2 घंटे साफ करती हूँ और वो मुझे 1.5 दिन के पैसे देता है और मैं उसे खो भी नहीं सकती। तुम ही बताओ, ऐसा काम थोड़ी ना छोड़ना चाहिए। तो फिर आप कब जाने वाली हैं? कल। मगर कल आप इस हालत में कैसे जा सकती हो माँ? क्या मेरे पास कोई रास्ता है? वैसे भी वो बहुत ही अजीब है।
जब मैं गिरी तो मुझसे कहा आप घर जा सकती है, मैं खुद कर लूंगा, मुझे उसकी आदत है। अगर मैं 1 हफ्ते के लिए नहीं गई तो वो मुझे दोबारा बुलाएगा ही नहीं, वो काम खुद कर लेगा, उसे मेरी जरूरत थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, नहीं बुलाते हैं तो जाने दो। हाँ सही है, तुम काम करके हमारा कर्ज चुका सकती हो। मैं काम कर सकती हूँ माँ, कहाँ? वहीं जहाँ आप करती हैं। क्या कह रही हो? हाँ है, मैं तुम्हें सफाई के लिए भेजूंगी? हाँ बिल्कुल नहीं, दोबारा ऐसा कहना भी मत। कुछ भी बोलती रहती है। चलो उमेर, अपना ध्यान रखना, स्कूल टाइम पर पहुंचना। संभल कर जाना हो मेरे बेटा। तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? मेरी क्लास दोपहर के बाद है। जहरा, हाँ? अभी मैं बैंक में जा रहा हूँ, फिर वहां से दुकान जाऊंगा और फिर लौट के आऊंगा, ठीक है ना? जी ठीक है, संभल कर जाइएगा, जल्दी आ जाइएगा। रिजा ला दो। ओहो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। माँ, मैं मिसेस सनम से उनका पता लेने जा रही हूँ। नहीं फेरिया, यहाँ आ जाओ, बैठो मेरे पास आओ। मैंने तुमसे कभी अपना घर भी साफ नहीं करवाया, तुम्हें वहाँ भेजूंगी सफाई के लिए। माँ, वो बस एक बोट ही तो है। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगी तो काम छूट जाएगा, और फिर हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? तुम्हें लगता है तुम अपनी कमाई से हमारा कर्ज चुका सकती हो? अगर आप कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो मेरा पैर ठीक है, मैं चल सकती हूँ। देखो तुम ये बिल्कुल माँ, आप भी ना। थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। माँ, मैं ऊपर जाकर मिसेस सनम से मिल लेती हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती फेरिया? एक बार मेरी बात तो सुनो। सुन रही हो क्या तुम? कहाँ जा रही हो फेरिया? फेरी हाँ। तो क्या ये सही है फेरिहा, तुम अपनी मॉम की जगह यहाँ काम करने वाली हो? हाँ, अगर आपके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब फेरिया, क्या मैंने सही सुना? तुम यहाँ सफाई करने वाली हो? हाँ, मैं मॉम की हेल्प करना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। अगर आप मिस्टर लेवांट को कॉल करके कह देंगी तो मैं उस बोट पर बचा हुआ जितना भी काम है वो पूरा कर दूंगी। हाँ, लेकिन लेवांट के पास सेल फोन नहीं है तो उससे बात नहीं हो पाएगी। शायद हम उससे मरीना से फोन कर सकते हैं। मुझे देखने दो। जानसी की पढ़ाई पूरी होने से पहले हम दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें तकलीफ कैसी? मैं तो फ्री ही हूँ ना, मैं बस चेंज करके आती हूँ। उनाल सराफोगुल, बेबेक ऑफिस, ये रहा उनका नंबर। ये लीजिए। $2300। जी 2300। हाँ।
मिसेस आइसुन, कुणाल कहाँ है? वो ऊपर है मैम। मेरी बात तो सुनिए, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। ये कौन है उनाल? क्या समझते हो तुम अपने आप को उनाल? हाँ, आइसुन, 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 एक मिनट रुको। आइसुन, प्लीज रुको। आइसुन, आइसुन, एक मिनट रुको तो सही। पहले मेरी बात सुनो। किस तरह के आदमी हो तुम? मेरी परमिशन के बिना तुम ऐसा सब कैसे कर सकते हो? आइसुन, मैंने अमेरिका में डॉक्टर से बात कर ली है। सब कुछ तैयार है, जाने की देरी है। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी उनाल? क्या मैंने कभी भी तुमसे मदद मांगी? मेरी टिकट खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? और तो और टिकट तुमने मेरे घर कैसे भेज दी? जानते भी हो रिफत मेरे बारे में क्या सोचता है? मेरे सामने रिफात की बात मत करो। इस वक्त उसे अपनी पत्नी की मदद करनी चाहिए और वो बस खड़ा होकर तुम्हें मरते हुए देख रहा है। मैं भी क्या उसकी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठूं? इन्हें बाहर फेंक दो। ओके सर। उसे कपड़े पहनकर जाने के लिए कहो। ठीक है सर। ये क्या? तुम इतनी देर से खड़ी क्यों हो? ज्यादा टाइम लगा दिया ना मैंने? कोई बात नहीं, आइए। हाँ चलो। हाँ बोलो। सर, आपकी एक्सीडेंट वाली कार की कुछ पेमेंट आई है। कितना है? बहुत अच्छा तो नहीं है, बस 2300 है। पिछले महीने सिर्फ 2600 थे। ये इंस्टॉलमेंट हमारे किसी भी काम की नहीं है सर। वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? उस लड़के के बाप को फोन करो और उसे अच्छी तरह से समझाओ। ओके सर। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं सह सकती। वो क्या कर रही है, क्या कर रही है वो? मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मुझे ही जाकर देखना होगा कि वो कर क्या रही है। ओहो। रिजा, आप बहुत जल्दी आ गए। बैंक गया था ना, कुछ पैसे जमा करा दिए हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? मैं बस कंपनी जाकर अपने आप को याद दिलाना चाहती थी कि मैं भी इतने भी क्या जल्दी है? अगर वो तुम्हें बुलाते भी हैं तो क्या काम कर पाओगी? कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए आप रिजा। ठीक है, तो फिर जाओ। फिक्र मत करना, जल्दी ही आ जाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, शुक्रिया। फरिया, तुम उस तरफ जाओ। बोट का नाम है वीरो और बोट पर चढ़ने से पहले जूते उतारना मत भूलना। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ।
आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते सर। देखो बस थोड़ी ही देर में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माफ कीजिए, वहाँ पार्किंग लॉट है, आप वहाँ पार्क कीजिए। तुम मुझे थोड़ी देर नहीं दे सकते? सॉरी सर। तो तुम ही कर दो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता सर। ओह गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या कोई है? हाय, मेरा नाम फरीहा है। फरीहा? मैं मिसेस जहरा की बेटी हूँ, मिसेस जहरा? जो यहाँ साफ सफाई करने आती हैं। हाँ, हमारी सफाई वाली मिसेस जहरा की बेटी हैं आप। कोई और नहीं है? वैसे मैं बस हमारी कहकर आपकी नकल कर रहा था। क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? तुम्हारी उम्र में ऐसा अक्सर होता है। मेरी उम्र क्या होगी? 15 या 16? 19। अरे वाह, तुम तो सच में बड़ी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी माँ ने आपको यहाँ क्यों भेजा? वैसे आपको पता ही है कि उनके पैर में मोच आई है, इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ, ताकि उनका काम पूरा कर सकूं। ठीक है, सामान नीचे रखा है, तुम जाकर उसे ला सकती हो। इस बच्चे को अपनी बोट पर काम करने की परमिशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी आवाज ही बदल गई जब तुमने अच्छा बनना बंद किया।